जय हिंद फ्रेंड्स, मैं उमेश आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल नंदन एजुकेशन पॉइंट में स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम लोग स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम यानी समय, दूरी तथा चाल के भाग 3 में कुछ और प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए प्रश्नों को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, अ कार इज रनिंग फ्रॉम ए टू बी एट अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। यानी एक कार जो है ए से बी के बीच में चल रही है और इसकी जो चाल है, स्पीड है, वो कितनी है? 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है। इट कवर्ड हाफ ऑफ द टोटल डिस्टेंस। यानी ये कवर करती है, यानी पूरा करती है कितना? तो टोटल डिस्टेंस का हाफ, यानी जितना इसकी ए और बी के बीच की दूरी है उसकी आधी दूरी को कवर करती है। कितने में? 2 आवर में। तो ये हमारा हो गया समय। क्या हो गया? समय, यानी ये है हमारा टाइम। और ये हमारी क्या है? तो ये है चाल। ये क्या है? हमारी चाल है। ठीक है ना? यानी ये क्या हो गई? स्पीड है। क्या पूछ रहा है? देन डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच की दूरी पूछ रहा है। ठीक है ना? तो हम लोग क्या जानते हैं? दूरी बराबर क्या होता है? तो दूरी बराबर, दूरी यानी डिस्टेंस इसको इंग्लिश में कहेंगे। तो दूरी बराबर क्या होता है? ये होता है समय, और इसमें किससे गुणा कर देंगे? चाल से। समय यानी टाइम, और चाल यानी स्पीड। तो टाइम आपको दे दिया कितना? 2 आवर, और 2 आवर है, और स्पीड आपकी है 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है ना? तो आवर से आवर को कैंसिल कर दीजिए। 42 जा क्या आ गया? 80 किलोमीटर आपका। ये क्या हुई? ये 2 घंटे में उसने कितनी दूरी तय की? वो आ गया। तो 2 घंटे में कितनी दूरी तय किया था? तो टोटल जो डिस्टेंस है इसका हाफ इसने कवर किया था। कितना कवर किया था? हाफ, यानी आधा दूरी। तो आधा दूरी यानी 80 किलोमीटर। 80 किलोमीटर को कितने समय में? 2 घंटे में कवर किया। ठीक है ना? तो टोटल ए से बीच की कुल दूरी कितनी है? टोटल डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। तो ठीक इसका 2 टाइम हो जाएगा। यानी डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच की दूरी क्या हो जाएगी? बी के बीच की दूरी है ना? तो 80 का दोगुना हो जाएगा, क्योंकि उसका हाफ है 80। तो उसका दोगुना हो जाएगी कुल दूरी, यानी ये आ जाएगा आंसर आपका 160 किलोमीटर। ठीक। आइए प्रश्न संख्या 2 पर चलते हैं। आइए प्रश्न संख्या 2 को देखते हैं। कह रहा है, अ पर्सन कवर्ड अ डिस्टेंस ऑफ 180 किलोमीटर इन 3 आवर बाई अ कार। यानी एक आदमी जो है 180 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में, 180 किलोमीटर की दूरी कितने घंटे में? 3 घंटे में तय करता है। हाउ मच एडिशनल टाइम विल ही रिक्वायर्ड टू कवर अ फर्दर डिस्टेंस ऑफ 120 किलोमीटर एट द सेम स्पीड। यानी उसको और एक्स्ट्रा कितना समय और कितना ज्यादा समय चाहिए? 120 किलोमीटर दूरी और अधिक उसको चलना है। और कितना अधिक चलना है? 120 किलोमीटर दूरी उसी स्पीड से चलना है। उसकी स्पीड ना घटनी है ना बढ़नी है। तो इसका मतलब है कि हम पहले इसकी स्पीड ही पता कर लें कि स्पीड कितना था पहले। अगर पहले स्पीड निकाल लेंगे तो उससे हम पता कर लेंगे कि 120 किलोमीटर चलने के लिए और उसे कितना समय चाहिए। ठीक है ना? तो स्पीड के लिए ये हमारा 180 किलोमीटर क्या है? ये डिस्टेंस है, यानी दूरी है ना? ये हमारी दूरी हो गई। और ये 3 आवर क्या है? तो ये हमारा टाइम है। टाइम यानी समय है। ठीक। तो अगर हमको इसकी स्पीड निकालनी है, चाल निकालनी है, तो चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। यही होता है ना? तो दूरी इसकी कितनी है? 180 किलोमीटर। ठीक। दूरी कितनी है? 180 किलोमीटर। और समय कितना ले रहा है? 3 घंटा ले रहा है। तो जब भाग देंगे तो ये जाएगा 60 बार। 3 छक्का 18, यानी इसकी चाल जो है 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसकी चाल कितनी है? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ये पहले 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 180 किलोमीटर की दूरी तय किया है। अब इसी चाल से इसको 120 किलोमीटर और चलना है, तो कितना समय लगेगा? तो समय का आप सूत्र लगा देंगे। समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, यानी डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब कितना इसको और दूरी चलनी है? 120 किलोमीटर की दूरी चलनी है।
चाल कितना है, तो 60 किलोमीटर प्रति आवर है। ठीक, तो किलोमीटर से किलोमीटर को कैंसिल करो और आवर आपका ऊपर आ जाएगा। 60 से ये 2 बार में कट जाएगा, यानी समय हो जाएगा 2 घंटा। यानी इसको और कितना समय चाहिए, 2 घंटे का समय चाहिए 120 किलोमीटर तय करने में। ठीक है ना। पहले हमने क्या किया, पहले हमने चाल निकाल लिया पहले वाले से। जो पहला इसने दिया था कि 180 किलोमीटर कितने समय में चल रही है, 3 घंटे में, तो वहां से हमको मिल गई चाल। फिर पूछ रहा है कि 120 किलोमीटर और चलने में कितना समय चाहिए। तो समय के लिए क्या हमको करना है, तो दूरी बटे चाल। चाल हम निकाल चुके हैं, दूरी दिया है, फिर भाग दे देंगे तो आपको समय मिल जाएगा। ठीक, आइए अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। आइए प्रश्न संख्या 3 पर चलते हैं। देखिए, कह रहा है कि अ ट्रेन रनिंग एट द स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर, यानी इसकी स्पीड जो दे रखा है, कितना दे रखा है, 90 किलोमीटर पर आवर। ठीक है ना, ये इसकी चाल है। क्रॉसेस अ 250 मीटर, ये उसकी लेंथ है, लंबाई है, किसकी, लॉन्ग प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म की लंबाई है। ठीक है ना, ये किसकी लंबाई है, प्लेटफॉर्म की। ठीक, क्रॉसेस अ 250 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म इन 22 सेकेंड, ये क्या है, ये समय है, टाइम है। ठीक, ये क्या है, समय है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ट्रेन, ट्रेन की क्या पूछ रहा है, लंबाई पूछ रहा है। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक ट्रेन जो 90 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चल रही है, एक प्लेटफॉर्म को जिसकी लंबाई 250 मीटर है, ठीक है ना, 22 सेकेंड में क्रॉस कर दे रही है। यानी ट्रेन जब एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है तो कितनी दूरी चलती है, एक तो प्लेटफॉर्म की लंबाई और दूसरी उस ट्रेन की लंबाई, दोनों की लंबाइयों के योगफल के बराबर दूरी चलती है। ठीक है ना। अब उस दूरी को चलने में ट्रेन की चाल दे रखा है आपको, चाल है, कोई दिक्कत नहीं। उस दूरी को चलने में, किस दूरी को, ट्रेन की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई दोनों को मिला करके जितनी दूरी बनी, उस दूरी को चलने में जो समय लग रहा है वो भी दिया है, 22 सेकंड का समय लग रहा है। तो अगर हम उसकी लंबाई निकाल लें कि 22 सेकंड में कितनी ट्रेन चली, तो उसमें से 250 घटा दीजिएगा, बाकी जो दूरी बचेगी वो किसकी रहेगी, ट्रेन की। ठीक है ना। तो पहले हम क्या निकाल लें कि 22 सेकंड में चली कितना, तो उसके लिए हमको क्या निकालना पड़ेगा। देखिए, चाल कितना दिया है आपका, चाल बराबर दिया है 90 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन समय दिया है सेकंड में, तो इसको हम बदल देंगे किसमें, मीटर प्रति सेकंड में। ठीक है ना। मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए क्या होगा, 90 इंटू 5/18 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। तो ये 18 से कितनी बार कटेगा, 5 बार, 5 पचे 25, यानी इसकी चाल हो गई 25 मीटर प्रति सेकंड। चाल मिल गई, समय दे दिया है 22 सेकंड में क्रॉस कर रहा है, तो अब निकाल लें कि 22 सेकंड में कितनी दूरी चला। तो 22 सेकंड में चली गई दूरी, ठीक है ना, चली गई दूरी। तो दूरी बराबर होता है समय गुणे चाल। तो चाल गुणे समय, यानी 25 मीटर पर सेकंड की चाल है, और इसमें समय से गुणा कर दिया आपने 22 सेकंड से, तो यहाँ सेकंड से सेकंड कैंसिल, जो आंसर आएगा 25 में आएगा, मीटर में आएगा। तो ये कितना हो गया, 25 दूनी 50, 0, 25 दूनी 50 और 5 55, यानी 550 मीटर की दूरी इसने चली। कितने समय में चली, 22 सेकंड में। 22 सेकंड में जो इसने 550 मीटर की दूरी चली है, इस 550 मीटर में एक तो इसकी जो प्लेटफॉर्म की लंबाई है ये शामिल है, और दूसरे ट्रेन की लंबाई शामिल है। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई हमको पता है, ठीक है ना। तो ट्रेन की लंबाई कितनी हो गई, तो ट्रेन की लंबाई बराबर हो जाएगा चली गई दूरी माइनस प्लेटफॉर्म की लंबाई। तो चली गई दूरी है 550 मीटर, 550 मीटर, और इसमें से जो प्लेटफॉर्म की लंबाई है 250 मीटर, इसको घटा दीजिए, तो आपका उत्तर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 300 मीटर। यानी ट्रेन की लंबाई कितनी है, 300 मीटर। ठीक है ना। अब आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए, प्रश्न कह रहा है कि ट्रेन स्टार्ट एट 10:50 AM, कब ये शुरू हो रही है, 10:50 पे शुरू हो रही है। ठीक है ना, सुबह के 10:50 पे। कहां से, तो फ्रॉम न्यू दिल्ली, नई दिल्ली से एक ट्रेन सुबह 10:50 पे शुरू होती है,
और एट ए स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर प्रति आवर, यानी ये 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। किस चाल से? 80 किलोमीटर प्रति आवर। देन एट व्हाट टाइम विल इट कवर द डिस्टेंस ऑफ 120 किलोमीटर। तो पूछ रहा है कि किस समय 120 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगी। ठीक, तो ये तो शुरू होने का समय दे दिया, हमको यात्रा पूरा करने का समय निकालना है, लेकिन साथ में आपको क्या दे रहा है कि यात्रा की जो कुल दूरी है ये क्या है? डिस्टेंस है, यानी दूरी है, कुल दूरी जो इसको तय करना है। ठीक है ना। और ये क्या दे दिया है? ये आपको दे दिया है चाल, चाल दे दिया है, दूरी दे दिया है। तो इसको तय करने में कितना समय लगेगा, पहले ये निकाल लिया जाए। तो समय बराबर क्या होता है? समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। दूरी आपकी है 120 किलोमीटर और चाल है 80 किलोमीटर प्रति घंटा। तो प्रति घंटा है, ठीक है ना। किलोमीटर किलोमीटर को कैंसिल कर दीजिए, घंटा ऊपर चला जाएगा। 12/8, तो ये हो गया 8 एकम में 8 और 8 पचे 40, 1.5 घंटा, यानी 1.5 घंटे का समय उसको लगा। कितने घंटे का समय लगा? तो ये तो 1.5 घंटा है, इसको हम घंटा और मिनट में लिखें तो कैसे लिखेंगे? 1 घंटा और 30 मिनट। ठीक है ना। ये 1 घंटा और 30 मिनट। 1.5 घंटे को कैसे लिखेंगे? 1 घंटा 30 मिनट। 1.5 घंटा में कितना होता है? 1 घंटा में 60 मिनट। तो 1 घंटा ये 60 मिनट पूरा पूरा हो गया, और बाकी आधा घंटा में कितना मिनट हुआ? 30 मिनट। तो ऐसे लिखते हैं 1.5 घंटा। ठीक है ना, ये 1.5 घंटे का समय लग रहा है। क्लियर है? कब शुरू हुई? 10:50 पे। 10:50 पे अगर हम ये 1.5 घंटा जोड़ दें तो हम कहाँ पहुंच जाएंगे? जब वो 120 किलोमीटर पूरा कर लेगी वहां पे। ठीक है ना। तो 120 किलोमीटर के बाद, 120 किलोमीटर चलने के बाद, ठीक है ना, 120 किलोमीटर चलने के बाद का समय क्या होगा? यानी जब ये पूरा कर लेगी तो उसका समय क्या होगा? उस समय का समय तो क्या करेंगे? 10:50 पर चली थी और इसमें 1:30 और जोड़ दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 10 × 11 = 12 और 50, ठीक है ना, यानी 20 मिनट। 12:20 पे, तो ये क्या हो जाएगा? PM हो जाएगा। 12:20 PM पे कैसे हुआ? क्लियर हुआ? देखिए 50 मिनट ये और 30 मिनट ये, तो हो गया 80 मिनट। तो 80 मिनट मतलब 1 घंटा 20 मिनट। 10 और 1 = 11, 20 मिनट को हमने इधर रख लिया। 10 और 1 = 11, उसमें 1 घंटा एक्स्ट्रा आया है कि नहीं आया है? 50, 30, 80, 80 मिनट में होता है 1 घंटा 20 मिनट। 80 मिनट में कितना होगा? 1 घंटा 20 मिनट। तो 20 मिनट को हम पहले लिख लेंगे और जो 1 घंटा बचा है उसको इधर ले आके जोड़ देंगे। तो 10, 1 = 11 और 1 घंटा और आ गया है तो 12, यानी 12:20 पे वो कहाँ पहुंच जाएगी? 120 किलोमीटर की दूरी तय करके जहां पे पहुंचना होगा वहां पहुंच जाएगी। आपसे यही पूछ रहा था कि वो किस समय पहुंच जाएगी, कितना? 120 किलोमीटर की दूरी पर। ठीक है ना, समय पूछ रहा था। ये वाला समय नहीं कि 1.5 घंटा लगा, ये नहीं है। ये आपको दिया है कि 10:50 पर चल दी तो कितने समय पहुंचेगी। समय तो 1.5 घंटा लगेगा, कोई भी निकाल लेगा, लेकिन 10:50 पर चलिए तो किस समय पहुंचेगी ये पूछ रहा है। क्लियर ना। अब आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है अ ट्रेन ट्रेवलिंग विद द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, यानी एक ट्रेन जो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, कैचेज अनदर ट्रेन ट्रेवलिंग इन द सेम डायरेक्शन, तो एक उसी दिशा में चलने वाली दूसरी ट्रेन को पकड़ लेती है। मतलब ये इससे पीछे रहती है जो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, और जो उसके आगे चल रही है ये 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल वाली ट्रेन जाकर के उसको कैच कर ले रही है। इसका मतलब आगे वाली इससे धीमे चल रही है। ठीक है ना। एंड देन लीव्स इट 120 मीटर बिहाइंड इन 18 सेकेंड, और उसके बाद अगले 18 सेकेंड में कैच करने के ठीक 18 सेकेंड बाद उसको कितना? 120 मीटर पीछे छोड़ दे रही है। कितना पीछे छोड़ी? 120 मीटर। तो ये हमारा बन गया क्या? दूरी बन गई। जितनी पीछे छोड़ दी वो क्या बन गई? दूरी। और कितने सेकंड में 120 मीटर पीछे छोड़ दी? तो ये हमारा समय बन गया। ठीक है ना। क्या बन गया? समय। देखिए जब दो ट्रेन एक ही दिशा में चल रही है, मान लीजिए एक ये ट्रेन है एक ये है, ये पहले चल रही है, ये पीछे से तेजी से आई
तो अब धीरे धीरे ये आगे निकल जाएगी, है ना। तो जब ये ट्रेन इसके साथ में चल रही है और ये तेजी से चलेगी तभी आगे निकलेगी, इसका मतलब इसकी स्पीड क्या है, स्लो है, ठीक। अब देखिए जब दोनों सेम डायरेक्शन में चल रही है तो इसकी स्पीड और इसकी स्पीड, ये चल रही है तो साथ में ये भी चल रही है, तो दोनों की जो रिलेटिव स्पीड होगी, मतलब जो क्या कहें कि नेट स्पीड कह लीजिए, क्या होगी, घट जाएगी, घटेगी ना। ये तो बेचारी चल रही है लेकिन ये भी तो चल रही है ना, तो ये इसको अगर ये रुकी रहती तो ये तेजी से क्रॉस कर जाती, लेकिन ये भी चल रही है तो ये जल्दी क्रॉस नहीं कर पाएगी, क्योंकि रिलेटिव स्पीड जो है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, दोनों के अंतर के बराबर आ जाएगी, ठीक है ना। अपोजिट में रहती है तो क्या होता है, दोनों की जुड़ जाती है। आप लोग जब रोड पे चलते हैं, एक गाड़ी इधर आ रही है दूसरी गाड़ी इधर आ रही है, तो एक बार तेजी से क्रॉस हो जाती है, क्योंकि दोनों की स्पीड क्या हो जाती है, जुड़ जाती है, ठीक है ना। लेकिन अगर वही सेम डायरेक्शन में चल रहे हो तो क्रॉस करने में समय लगता है, वहां पे स्पीड घट जाती है। कौन सी स्पीड, रिलेटिव स्पीड, ठीक है। तो यहाँ पे स्पीड क्या हो गई है, घट गई है। अब ये ट्रेन आपकी उसको 18 सेकंड में 120 मीटर पीछे छोड़ दे रही है। तो पहले तो हम ये निकाल लें कि इससे हमको चाल मिला कितना, चाल कितनी मिलेगी, तो ये स्पीड, अच्छा ये चाल किसके बराबर होगी, तो दोनों की स्पीडों के अंतर के बराबर, दोनों के चालों के अंतर के बराबर। क्यों, इसकी चाल ज्यादा है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की, दूसरे वाले की उससे कुछ कम है, तभी उसको क्रॉस कर रही है। तो 60 किलोमीटर इसकी तो हमको पता है लेकिन दूसरे की नहीं पता है, तो हम क्या कर सकते हैं, मान लीजिए कि माना दूसरे की चाल कितनी है, x किलोमीटर, माना दूसरे ट्रेन की चाल कितनी है, x किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है ना। तो अब जो रिलेटिव चाल, रिलेटिव स्पीड जो होगी, सापेक्षिक चाल जिसको कहते हैं, तो ये आपकी रिलेटिव स्पीड यानी जो सापेक्षिक चाल होगी वो कितना हो जाएगी, सापेक्ष चाल कितनी हो जाएगी आपकी, तो ये हो जाएगी 60 माइनस एक्स, कितनी हो जाएगी, 60 जो तेज चल रही है उसकी है, और एक्स हमने मान लिया जो धीमे धीमे चल रही है, तो इसकी सापेक्ष चाल कितनी हो जाएगी, 60 माइनस एक्स, दोनों के अंतर के बराबर। अब ये चाल है कितना, तो ये आपको दे दिया है दूरी और ये दे दिया है समय, इसी के बराबर होगी। तो दूरी कितना दिया है, 120 मीटर, और समय दिया है 18 सेकेंड, लेकिन यहाँ पर हमारी चाल किसमें है, किलोमीटर प्रति घंटा में है, ठीक है ना। ये किसमें है, किलोमीटर प्रति घंटा में, तो इसको भी हमको क्या करना होगा, किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना होगा, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, इसको 18/5 से गुणा कर देंगे, तो ये मीटर प्रति सेकेंड हट करके क्या बन जाएगा, किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है ना। यानी 60 माइनस एक्स बराबर किसके आ जाएगा, तो 18 से 18 को काट दीजिए और 5 से इसको काट दीजिए, तो 5 दूनी 10 और 5 चौके 20, तो ये किसके बराबर आ गया, ये आ गया 24 किलोमीटर प्रति घंटा के बराबर आ गया, ठीक है ना। अब हमको x का मान निकालना है, तो अगर 60 में से 24 को घटा दें तो x का मान निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा, यानी x बराबर कितना हो जाएगा, 60 माइनस 24, और ये आपका आ जाएगा 36, यानी दूसरे ट्रेन की चाल कितनी है, 36 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है ना। इसकी चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, और दूसरे की जो धीमे धीमे चल रही थी उसकी कितनी आ गई, 36 किलोमीटर प्रति घंटा। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। कैसे, एक बार फिर से देखिए, जो ट्रेन आपकी तेज चल रही है उसकी चाल तो दे दिया है, लेकिन जो ट्रेन धीरे धीरे चल रही है उसकी चाल हमको नहीं पता है, लेकिन ये दिया है कि दोनों सेम एक ही दिशा में जा रही हैं। तो जब एक ही दिशा में दो ट्रेनें या कोई भी दो गाड़ियां चल रही हो, तो उनकी जो सापेक्ष चाल होती है, जो रिलेटिव मोशन स्पीड होती है, वो क्या हो जाती है, डिक्रीज, मतलब दोनों के डिफरेंस के बराबर, दोनों के अंतर के बराबर होती है, ठीक है ना। तो इसकी 60 है, इसकी नहीं पता है, एक्स मान लिया, तो रिलेटिव मोशन कितनी आ जाएगी, रिलेटिव स्पीड 60 माइनस एक्स आ जाएगी। ये किलोमीटर प्रति घंटा में, क्योंकि यहाँ भी किलोमीटर प्रति घंटा में है तो हम भी किलोमीटर प्रति घंटा में लेंगे। अब ये कह रहा है कि ये 18 सेकंड में, जो तेज चलने वाली गाड़ी है, दूसरे को 18 सेकंड में कितना पीछे छोड़ दे रही है, 120 मीटर, यानी 120 मीटर की दूरी वो 18 सेकंड में इससे आगे निकल जा रही है, ठीक है ना। तो किस चाल से निकल रही है, दोनों के अंतर के बराबर, क्योंकि केवल वही तो चल नहीं रही है, दूसरी भी साथ में चल रही है।
तो किस चाल से वो आगे निकल पाएगी? जो दोनों की चाल का अंतर होगा, उस चाल के अंतर के बराबर से इसकी चाल आनी चाहिए। यहां से हमने चाल निकाल लिया, दूरी बटे समय से चाल निकल गई। अब यहाँ किलोमीटर प्रति घंटा में है तो हम भी किस में लेंगे इसको? किलोमीटर प्रति घंटा में। ये तो मीटर और सेकंड से हमने निकाला तो मीटर पर सेकंड में आ गया। इसको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए क्या किया? 18/5 से गुणा कर दिया। 18 से 18 कैंसिल, 5 से 120 में भाग गया 24 बार। तो ये दोनों का अंतर आ गया। किसका किसका? दोनों की चालों का। अब यहाँ x का मान निकालना है तो इसको इधर कर दीजिए और इस 24 को इधर ले आइए। घटाने पर कितना आ गया? 36। तो ये आपकी चाल आ गई दूसरे ट्रेन की 36 किलोमीटर प्रति घंटा। उम्मीद है आप लोग इन सभी प्रश्नों को आसानी से समझ गए होंगे। मिलते हैं आपसे कुछ और प्रश्नों के साथ और कुछ नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। धन्यवाद।